जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल GKGS अचीवर्स पर। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास का इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन काफी अधिक प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं, आप सभी को पता नहीं होगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उसी को देखेंगे आज। और आपको बता दें कि 2024 का ये मेरा व्हाइट बोर्ड का पहला वीडियो आया है, और आप लोग अगर अच्छा रिस्पांस देते हैं तो अगली वीडियो में फिर लाऊंगा। और इसमें बात करते हैं कि इसमें हम जो यहाँ पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जितना बताएंगे उसका असाइनमेंट आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, और वो असाइनमेंट आप सभी को पता होगा। ठीक है, ज्ञान बिंदु सर का ये, और ज्ञान बिंदु सर का ये असाइनमेंट से हम यहाँ पर जो है आपको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा और एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कमेंट अगर हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा तो अगला वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, और हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या बताएं, आप सभी जानते ही होंगे कि डेली ग्रुप डिस्कशन शाम को 6 से 8 होता है, और ग्रुप डिस्कशन में जो कुछ होता है वो टेलीग्राम पर HW के माध्यम से टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं, और सेट डेली चलता है और इसी तरह से चलते रहेगा। और अभी बिहार पुलिस का डेट आ गया है, ठीक है, और बिहार CGL भी आ गया है, तो आप लोग लगे रहिए। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम आज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का होने का कारण क्या था? सामाजिक धार्मिक आंदोलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म में बहुत सारे कुप्रथाएं फैली हुई थी। उसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए अनेक अनेक आंदोलन हुए हैं। इसी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अनेक आंदोलनकारियों ने अनेक आंदोलन किए हैं। उसी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा जो किया गया था आंदोलन, उसी में, क्योंकि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे अधिक भूमिका जो कोई निभाए थे तो उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को सामाजिक धार्मिक का अग्रदूत भी माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चला था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो चला था वो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन चला था। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बीच सामाजिक धार्मिक आंदोलन का जो शुरुआत माना जाता है, उसी में हम देखेंगे पहले 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो था वो नारी केंद्रित था। याद रखना है, ये नारी केंद्रित था, पूछ लिया गया है। ठीक है, नारी केंद्रित था। तो 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था वो नारी केंद्रित आंदोलन था। लेकिन वही जब 20वीं शताब्दी का बात करेंगे तो 20वीं शताब्दी में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं वो दलित के लिए, जाति के लिए, दलित जाति के लिए हुए। देखिए, तो यहां पर पहले हमको समझना है कि नारी केंद्रित क्या है और दलित केंद्रित क्या है। तो आपको पता होगा कि हिंदू समाज में प्राचीन काल से बहुत सारी कुप्रथाएं फैली हुई थी। जैसे में आप सभी को पता होगा, स्त्रियों को घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्त्री को समाज में बोलने का हक नहीं था। स्त्री को समाज में बोलने का हक के साथ साथ स्त्री को समाज में रहने के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उसी को लेकर ये धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, वो नारी केंद्रित हुए हैं 19वीं शताब्दी में। बात करते हैं दलित जाति। तो जाति केंद्रित 20वीं शताब्दी का जो धार्मिक सुधार आंदोलन रहा था वो जाति केंद्रित रहा था। और उस जाति केंद्रित में आपको पता होगा कि दलित लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया जाता था। कहीं पर सभा लगा हुआ है तो उसमें दलित जाति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती थी।
मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होता था। अमीर के घर के आगे उन्हें जाने तक भी प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तो उसी को दूर करने के लिए जो है धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। इतने ही नहीं, धार्मिक सुधार आंदोलन का बात करें तो धार्मिक सुधार आंदोलन जो है आपको भारत की स्वतंत्रता में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। जैसे में आपको पता होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जो हुआ था, 1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद का भाव उत्पन्न किया है। राष्ट्रवाद को लेकर उत्पन्न किया है। और राष्ट्रवाद का बात करें तो राष्ट्रवाद यानी 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया था। इसीलिए उस समय जो है 1857 में जो है राष्ट्रवाद का भी उद्भव हुआ। और भारतीय धार्मिक समाज, ये जो है भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ये धार्मिक सुधार आंदोलन जो था वो भारत में जो राष्ट्रवाद का उद्भव, ये तो 1857 में हुआ राष्ट्रवाद, लेकिन ये जो धार्मिक सुधार आंदोलन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में सांस्कृतिक का उद्भव किया है। ठीक है, सांस्कृतिक का उद्भव हुआ है। याद रखना है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारत में सांस्कृतिक का उद्भव किया है। और 1857 की क्रांति जो है आपको भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव किया था। और दोनों जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। चलिए तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन में, तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिखते जाइएगा। और थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए राजा राम मोहन राय। सबसे पहले यहां देखेंगे राजा राम मोहन राय। चलिए देखिए राजा राम मोहन राय, आखिर राजा राम मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक सुधार में अग्रणीय क्यों हुए, आगे क्यों आए, उसका कारण था। उसका कारण यह था कि राजा राम मोहन राय के एक बड़े भाई थे और उनकी बड़े भाई की जो पत्नी थी अलका मंजरी के निधन हो जाने के कारण, अलका मंजरी के पति निधन हो जाने के कारण अलका मंजरी को सती होना पड़ता है। अलका मंजरी को सती होना पड़ता है। और ये सती, राजा राम मोहन राय ये सती को देखकर उनकी भावनाओं में जो खौफाक उत्पन्न हुआ, इसी के चलते राजा राम मोहन राय आगे आकर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बल दिए थे। देखिए राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय के बड़े भाई था जगमोहन राय। बड़े भाई का नाम जगमोहन राय। इनके बड़े भाई थे, जिनका नाम था जगमोहन राय। और इनका पत्नी का नाम था अलका मंजरी। इनका पत्नी का नाम था अलका मंजरी। जब जगमोहन राय का निधन हो गया था तो अलका मंजरी को सती होना पड़ा था। अलका मंजरी को सती होना पड़ा था। और ये कुप्रथाएं जो समाज में फैली हुई थी वो प्राचीन काल से फैला हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए कि 510 ईस्वी में किसी भोजराज की पत्नी, किसी भोजराज ने सती हो गया था, तो उसकी पत्नी, भोजराज की पत्नी को भी सती होना पड़ा था 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में याद रखना है। देखिए मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा अभी कुछ हिचकिचाएंगे क्योंकि पहला क्लास है, और आपके साथ अगर इस तरह से मेरा चलते रहा तो फिर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं 510 ईस्वी में सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र किया गया था। और उस सती प्रथा का जो जिक्र किया गया उसका नाम है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र किया गया है। और इस एरन अभिलेख में यह जिक्र किया गया है कि भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी शहीद हुई थी। भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी शहीद हुई थी। तो यही प्रथा जो प्राचीन इतिहास में प्रचलन में था, वही प्रथा आपको वर्तमान में नहीं, जिस समय राजा राम मोहन राय
समाज सुधार लेकर आंदोलन किए थे, उस समय ये प्रथा प्रचलन में था। उस समय बात करें तो 1829 से पहले, 1829 से पहले भारत में, भारतीय समाज में जो कुप्रथाएं फैली थी, उसमें उस कुप्रथाओं में एक प्रथा सती प्रथा भी थी। तो उसी सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले राजा राममोहन राय कदम उठाए। इसीलिए राजा राममोहन राय को क्रांतिकारियों का, इसीलिए राजा राममोहन राय को सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात किए थे कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र मिला, इसको भी याद रखना है। और 1829 से पहले भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। 1829 में भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी बल दिया था, लेकिन सती प्रथा अंत नहीं हो पाया था। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे राजा राम मोहन राय का, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए, बात करें तो राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो 1772 में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में राधानगर में हुआ था। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में राधानगर में हुआ था, और राधानगर में हुआ था। और इसका पिता जो थे उनका नाम था रामाकांत राय, इनका पिता का नाम रामाकांत राय, इनका पिता का नाम रामाकांत राय एवं इनकी माता का नाम तारिणी देवी। इसका माता का जो नाम था वो तारिणी देवी था। इनका माता का नाम तारिणी देवी, पिता का नाम रामाकांत राय। ठीक है, पिता का नाम रामाकांत राय था और माता का नाम तारिणी देवी, माता का नाम तारिणी देवी। और इनका जन्म 1772 में राधानगर में हुआ था। 1772 में राधानगर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यहीं से जो है ये अपना माता पिता के द्वारा लालन पालन करके बड़े हुए। और इनका बात करें तो राजा राम मोहन राय बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। राजा राम मोहन राय बचपन से तीक्ष्ण बुद्धि के थे। तीक्ष्ण बुद्धि इसलिए कह सकते हैं कि राजा राम, अभी फिलहाल के समय में बात करें तो फिलहाल के समय में जिस समय हम लोग खुद से जो है कहीं जा नहीं सकते थे, कहीं कुछ खुद से कर नहीं पाते थे, उस समय राजा राम मोहन राय पत्रिका, लेख लिखना प्रारंभ कर दिए थे। उसी समय लेख लिखना प्रारंभ कर दिए थे, और इसीलिए जाना जाता है कि राजा राम मोहन राय जो थे वो काफी तीक्ष्ण बुद्धि के थे। तीक्ष्ण बुद्धि के रहते हुए अपने समाचार पत्र में, पत्रिका में राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किए। पत्रिका के माध्यम से इसने मूर्ति पूजा का विरोध करना प्रारंभ कर दिए थे। मूर्ति पूजा का जो है विरोध करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, याद रखना अपनी पत्रिका से के माध्यम से मूर्ति पूजा को इसने विरोध करना प्रारंभ कर दिए थे। तभी इनका माता पिता रामाकांत राय एवं तारिणी देवी ने इन्हें घर से निकाल दिए। जब रामाकांत राय और तारिणी देवी मिलकर राजा राम मोहन राय को घर से निकाल देते हैं, तो राजा राम मोहन राय ब्रिटेन चले जाते हैं, और ब्रिटेन में जॉन डिग्बी यहाँ आपको जॉन डिग्बी के यहाँ सेवा देने के लिए चले जाते हैं। और इसने राजा राम मोहन राय जॉन डिग्बी के यहाँ सेवा देते हुए इसने अंग्रेज जो लोग था, और
सॉरी जॉन डिग्बी, डेविड हेयर बार बार नाम आ रहा है, डेविड हेयर जो थे बता देते हैं। डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज का स्थापना जो राजा राम मोहन राय किए थे उसी के बारे में 1817 में हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के मदद से हुआ था, उसको जिक्र कर दिया, बाद बनाया आएगा। हाँ, तो जॉन डिग्बी के यहाँ अपना सेवा देना प्रारंभ किया और राजा राम मोहन राय लगभग 9 से 10 बरस तक यहाँ पर सेवा दिए, तभी जाकर इन्हें अंग्रेज की जो अंग्रेज के दिमाग में क्या चलता है, अंग्रेज इतना तेज क्यों है, उसी को सीखने का प्रयास राजा राम उन्हीं को सीखने का प्रयास किए, उसी को राजा राम सीखने का प्रयास किए और 10 वर्ष तक सेवा दे देने के बाद राजा राम मोहन राय पुनः भारत आए। और जब भारत आए, राजा राम मोहन राय जब भारत आए, तब इसने सोचे कि भारत में कुप्रथाएं को दूर करना है, भारत के लोगों को शिक्षित करना है। तब इसने सबसे पहले 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना किए। हिंदू कॉलेज का स्थापना कलकत्ता में 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से किए। राजा राम मोहन राय को मानना था कि अगर भारत की जनता को शिक्षित कर देंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा कि हमें चाहिए क्या, हमको क्या कमी है, हमको क्या करना है। ये सब सोच राजा राम मोहन राय के दिमाग में आए और राजा राम मोहन राय 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना कर दिए। 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में कर दी है और कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हुआ। डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया। और बात करें तो इसने मूर्ति पूजा के साथ साथ एकेश्वरवादी पर बल दिए थे। मूर्ति पूजा के साथ साथ एकेश्वरवादी, मूर्ति पूजा के साथ साथ इसने एकेश्वरवादी पर बल दिए थे। इनका मानना था कि भगवान सिर्फ एक है, इसको अलग अलग रूप में पूजा जाता है। इनका मानना था कि भगवान एक ही है, इन्हें विष्णु के रूप में, शंकर के रूप में, हनुमान के रूप में, दुर्गा के रूप में, किसी अन्य रूप में जो है इनको पूजा जाता है। भगवान एक ही है, इसलिए इसने एकेश्वरवादी पर बल दिया और मूर्ति पूजा पर विरोध किया। मूर्ति पूजा पर विरोध और एकेश्वरवादी पर बल दिए। जब इसने एकेश्वरवादी पर बल दिए तो एकेश्वरवादी पर बल देने के कारण इसने एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसने एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और उसी एकेश्वरवादियों के उपहार के नाम से इसने एकेश्वरवाद पर बल देना प्रारंभ किया। साथ ही साथ इसने एकेश्वरवादियों को आगे बढ़ाने के लिए इसने आत्मीय सभा का भी स्थापना किया था। आत्मीय सभा, इसने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किए थे। तमाम प्रकार की, जैसे में वेदांत सोसाइटी का भी स्थापना, वेदांत सोसाइटी, ठीक है, सॉरी वेदांत सोसाइटी में वेदांत कॉलेज इसने 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना भी किए थे। और साथ ही साथ इसने सती प्रथा को विरोध करते हुए, सती प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए इसने तमाम काम किए थे। जैसे में इतना सारा लिख लीजिएगा, ठीक है। जब ये सती प्रथा पर विरोध करने के लिए पूर्ण बल देने लगे थे तो इसने 1828 में 1828 में ब्रह्म सभा 1828 में ब्रह्म सभा का स्थापना किया, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज बना, ब्रह्म सभा जो आगे चलकर ब्रह्म समाज।
आगे चलकर ब्रह्म समाज बना और इसी ब्रह्म समाज के आगे बढ़ाते हुए, इसी ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाते हुए इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम किए थे। इन्हीं के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया था, मिरातुल अखबार और संवाद कैबुदी। मिरातुल अखबार और संवाद कैबुदी, और संवाद कैबुदी के माध्यम से संवाद कैमुदी के माध्यम से इसने सती प्रथा का पूर्ण विरोध किया था। सती प्रथा के प्रति जागरूक होने के लिए, सती प्रथा के रूप में व्यक्ति को, जनता को जानने के लिए इसने समाज कैमुदी नामक समाचार पत्र भी लिखा था। और इस समाज कैमुदी जो पत्रिका था वो बांग्ला भाषा में था। बांग्ला भाषा में, क्योंकि बांग्ला भाषा में इसने समाज कैमुदी को लिखा, क्योंकि उस समय सती प्रथा में मेन रूप से सती प्रथा को प्रतिबंध बंगाल से किया गया है। प्रारंभ में सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया वो बंगाल प्रेसिडेंसी से लगाया गया था। और राजा राम मोहन राय इसी संवाद कैमुदी जो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था, इसी से सती प्रथा के बारे में लोगों को बताना चाहते थे कि सती प्रथा अच्छी बात नहीं है, समाज में सभी को जीने का हक है, अगर उसका पति मर जाता है तो इसमें लोगों को शहीद होना पड़ता है, ये अच्छी समाज में प्रचलन नहीं है। इसी प्रचलन को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय अत्यंत प्रयत्न किए और 1829 में आते आते सती प्रथा का अंत भी हो गया था। लेकिन उससे पहले और जानेंगे, देखिए, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। और इसी ब्रह्म समाज के द्वारा भारत में सती प्रथा को अंत भी कर दिया जाता है। और राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे, जब राजा राम पर प्रतिबंध लगाए थे, तो इसका सबसे अधिक विरोध जो किया था उसका नाम था राधाकांत। इनका नाम था राधाकांत। राधाकांत देव जो है, इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध को रोकने का प्रयास किया था। राधाकांत देव, जब राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का बात किया गया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का बात बोला गया था, तो इसमें राजा राम मोहन राय के द्वारा जब 1829 में सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, तो राधाकांत देव इसका सबसे ज्यादा विरोध किए। राधाकांत देव विरोध इसलिए किए, सती प्रथा का विरोध राधाकांत देव इसलिए किए थे क्योंकि राधाकांत देव नहीं चाहते थे कि भारतीय समाज में जो कुप्रथाएं फैली हुई है उस कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। इसी के कारण राधाकांत देव 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से लगाया गया था, उसका सबसे ज्यादा विरोध करने का काम राधाकांत देव ही किए थे। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को धारा 17 के तहत बैन कर दिया जाता है। धारा 17 के तहत सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है। और इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक धारा 17 के तहत सती प्रथा को बंद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में जो है पुनर्जागरण का विकास हो चुका था। जब राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मिले थे, तब राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक से कुछ बातें हुए और इसमें सती प्रथा को लेकर एक बात हुआ था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का ये मानना था कि मानवतावादी पर विचार दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय मानवतावादी पर अधिक विचार दिया जा रहा था। उनका कहना था विलियम बेंटिंक का कि अगर मानव ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए मानवतावादी पर उस समय ब्रिटेन में मानवतावादी का प्रचलन था, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को पूर्ण रूप से बैन कर दिया था। चलिए, तो 1833 का बात करें। 1833 आते आते राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो जाता है। राजा राम मोहन राय का मृत्यु 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल एक शहर है, ब्रिटेन में ब्रिस्टल शहर है, उसी ब्रिस्टल में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, वही ब्रिस्टल में उनका मृत्यु हो जाता है, क्योंकि
राजा राम मोहन राय के जो है अनुयायी थे, जिनका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का पेंशन बंद हो गया था। जब अकबर द्वितीय का जब पेंशन बंद हो गया था, तो उसी पेंशन को बहाल करने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया था। और इंग्लैंड में जब वो प्रवेश किए, तो उन्हीं इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद मृत्यु होने के बाद भारतीय ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम जो करते हैं, उनका नाम है देवेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जब मृत्यु हो जाता है, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर एक ही बात है। तो राजा राम मोहन राय के मृत्यु होने के बाद उससे पहले रामचंद्र विद्यावागीश, ठीक है, रामचंद्र विद्यावागीश कुछ दिन तक ब्रह्म समाज को संभालते हैं वो अस्थायी रूप में, लेकिन पुनः इनके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जो है भारतीय ब्रह्म समाज को संभालने का प्रयास करते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर ही 1839 में जो है तत्वबोधनी सभा का स्थापना किए थे। तत्वबोधनी सभा का संस्थापक भी आपको देवेंद्र नाथ टैगोर है। और तत्वबोधनी सभा को आगे बढ़ाने के लिए इसने तत्वबोधनी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किए थे। तो याद रखना है कि तत्वबोधनी सभा का स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। और उसी देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा को आगे बढ़ाने के लिए तत्वबोधनी पत्रिका का भी स्थापना किए थे, यानी तत्वबोधनी पत्रिका को भी निकाले थे। लेकिन जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुआ, तो देवेंद्र नाथ टैगोर भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए। और उसी भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व करने के क्रम में केशव चंद्र सेन को भारतीय ब्रह्म समाज में, ये जो ब्रह्म समाज था, उसको ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को भारतीय ब्रह्म समाज में शामिल किए। और भारतीय ब्रह्म समाज में जो केशव चंद्र शामिल हुए थे, वो एक परिवर्तनवादी के रूप में काम किए। केशव चंद्र सेन का कहना था कि भारतीय समाज को देश विदेश तक फैलाया जाए। भारतीय ब्रह्म समाज को कहां? देश विदेश तक फैलाया जाए। लेकिन इन्हीं में जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर का मानना था कि भारतीय ब्रह्म समाज मात्र भारत तक ही सीमित रहे। इन्हीं के दौरान दोनों में मतभेद उत्पन्न हुआ। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया, एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा का जो नाम आता है, उसका नाम है दूसरा आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, पहला भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। तो यहाँ पर देखना है, पहला भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज, जिसमें भारतीय ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किए थे वो केशव चंद्र सेन किए थे। इसमें और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर। तो आदि ब्रह्म समाज के जो नेतृत्व किए थे, आदि ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने में जो हाथ था देवेंद्र नाथ टैगोर का। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया। और उस नेटिव मैरिज एक्ट के तहत बाल विवाह को सीमित किया गया। बाल विवाह, याद रखना है कि नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 में आया था, इसमें लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल, लड़का और लड़की का जो है विवाह की आयु तय किया गया था। और किसके प्रेरणा से आया था? तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था। और इसमें बात की, लड़का की आयु जो रखा गया था, वो लड़का की आयु 18 वर्ष रखा गया था और लड़की का आयु 14 वर्ष रखा गया था। लड़की का आयु 14 वर्ष और लड़का का आयु 18 वर्ष। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से नेटिव मैरिज एक्ट आया। तो उसमें पूछेगा आपसे कि नेटिव मैरिज एक्ट के तहत
लड़का की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष रखा गया था। और नेटिव मैरिज एक्ट जो आया था 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से नेटिव मैरिज एक्ट भी आया। और बाल विवाह को लेकर कुल 3 एक्ट आया है, जिसमें ये पहला देखें, दूसरा देखना है 1891 में। 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम आया था। संपत्ति आयु अधिनियम और इस संपत्ति आयु अधिनियम में जो लड़का का आयु जो था वो 18 वर्ष, लेकिन लड़की की आयु 12 वर्ष रखा गया था। ये बात को याद रखना है, इसमें लड़की की आयु कितना वर्ष, 12 वर्ष, और लड़का की आयु कितना रखा गया था, 18 वर्ष रखा गया था। ठीक है। और ये बहराम जी मालाबारी के प्रयत्न से, बहराम जी मालाबारी के सहयोग से आया था। ठीक है, बहराम जी मालाबारी, याद रखना इसका नाम है बहराम जी मालाबारी के प्रयत्न से जो है संपत्ति आयु अधिनियम आया था 1891। संपत्ति आयु अधिनियम, ये महाराष्ट्र के थे। ठीक है, ये महाराष्ट्र के जमींदार थे। ये महाराष्ट्र के क्या थे, एक जमींदार थे। महाराष्ट्र के जमींदार और समाज सुधारक, महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, जिसका नाम था बहराम जी मालाबारी। देखिए, उसके बाद यहां पर प्रश्न एक बनता है, संपत्ति आयु अधिनियम में ये एज जो 12 वर्ष रखा गया था, तो संपत्ति आयु अधिनियम में एज जो 12 वर्ष रखा गया था, इस संपत्ति आयु अधिनियम को पास कराने का एक केस है। ठीक है, एक कोई केस था, रखमाबाई बनाम दादा भिकाजी, रखमाबाई दादाजी भिकाजी, रखमाबाई दादाजी भिकाजी जो था वो एक केस था। और इस केस में क्या हुआ था, रखमाबाई का विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था। रखमाबाई का विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था। तो यही केस जो है आपको संपत्ति आयु अधिनियम को पास कराने में मदद किया है। रखमाबाई, देखिए रखमाबाई का विवाह हो गया था 11 वर्ष की अवस्था में, और इसका पति था दादाजी भिकाजी। तो ये दादाजी भिकाजी क्या किए, रखमाबाई दादाजी भिकाजी के साथ रहना नहीं चाहते थे, तो दादाजी भिकाजी इन पर क्या कर दिए थे, आरोप लगाए थे, एफआईआर कर दिए थे। तो इसका मामला सुनाई हुआ, तो इसका मामला जो है रखमाबाई के पक्ष में गया। लेकिन जब दादाजी भिकाजी पुनर्याचिका करवाएं, यानी अगर ये मतलब अपना केस जो है पुनः लेकर आए, तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रखमाबाई और दादाजी भिकाजी का जो है केस को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और यही केस इतिहास में रखमाबाई दादाजी भिकाजी के नाम से प्रसिद्ध था। और ये केस जो है आपको संपत्ति आयु अधिनियम 1891 को पास कराने का श्रेय जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था, तो इसमें लड़का का आयु 18 वर्ष, लड़की का 14 वर्ष रखा गया था। और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जब लड़का की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष रखा गया था, तो इसमें केशव चंद्र सेन ने इसका उल्लंघन किया। केशव चंद्र सेन खुद अपना पुत्री का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में कुछ बिहार पड़ता है पश्चिम बंगाल में, यही कुछ बिहार के राजकुमार से, पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार पड़ता है, उसी कुछ बिहार के राजकुमार से जो है अपना पुत्री का विवाह 12 वर्ष की अवस्था में कर देते हैं। इस प्रकार से जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था, उसी के चलते उसका उल्लंघन हुआ, और उसी के चलते पुनः ब्रह्म समाज 2 भाग में बट गया। पुनः ब्रह्म समाज जो है आगे चलकर 2 भाग में बट गया, और ये 2 भाग में जो बटा था वो 1878 भारतीय, इनका केशव चंद्र सेन बताए थे ना, भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे। और राजाराम जगन्नाथ टैगोर आदि ब्रह्म का कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारतीय ब्रह्म समाज जब 1878 में 2 भाग में टूट जाता है, तो एक बचता है भारतीय ब्रह्म समाज। इसी से अलग होता है साधारण ब्रह्म समाज, इसी से बनता है साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व आनंद मोहन बोस करते हैं, आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस। तो इस प्रकार से
यहाँ तक देख लिए कि ब्रह्म समाज पुनः आगे चलकर, भारतीय ब्रह्म समाज पुनः आगे चलकर जो है साधारण ब्रह्म समाज में बदल जाता है, जिसका नेतृत्व आनंद मोहन बोस करते हैं। ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? आनंद मोहन बोस इसका नेतृत्व करते हैं। चलिए, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और यहाँ से तो दो अभी बताएं कि पहला बाल विवाह से लेके बाल विवाह को लेकर 3 एक्ट आया था, 3 अधिनियम। पहला अधिनियम तो बता दिया 1872, और दूसरा जो आया था वो 1891, और तीसरा देखिएगा, तीसरा जो आया था वो 1829 ईस्वी में आया था। तीसरा जो आया था वो 1829 में, और ये 1829 में, सॉरी 1929 होगा ना, 1929 में शारदा एक्ट आया था। आपको पता होगा शारदा एक्ट आया था, और इसमें लड़का का आयु 18 वर्ष और लड़की का आयु 14 वर्ष रखा गया था। लड़का का आयु 18 वर्ष और लड़की का आयु 14 वर्ष रखा गया था। ठीक है, देखिए इसमें जो 1829 ईस्वी में शारदा एक्ट आया था वो अजमेर का थे, अजमेर का एक व्यक्ति थे जिसका नाम था हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के प्रेरणा से जो है शारदा एक्ट आया था, और इस शारदा एक्ट में जो संशोधन हुआ जाके वो लगभग 1978 में इसका संशोधन हुआ, लगभग 1869 तक चलता रहा, और अभी तक आपको पता होगा जो अभी चल रहा है वो 1878 का, सॉरी 1978 का ही संशोधन अभी वर्तमान में 1978 का ही संशोधन है। और इसमें आपको पता होगा अभी वर्तमान में लड़की का आयु 18 और लड़का का 21 अभी यही चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से राजा राममोहन राय से संबंधित जितना भी कथन था, जितना भी वक्तव्य था, सारा कुछ क्लियर हो गया। और इसमें आपको बता दिए राजा राममोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है और समाज सुधार का पिता भी कहा जाता है। राजा राममोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार और संवाद कैबोधी और एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पत्रिका भी लिखा गया था। चलिए, और इसी के एकेश्वरवादी को उपहार को ही एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है तोहफात उल मुहावदनी। तोहफात उल मुहावदनी के नाम से भी जाना जाता है। तोहफात उल मुहावदनी, तोहफात उल मुहावदनी के नाम से जाना जाता है। तो ये इतना फैक्ट जो था वो आपको राजा राममोहन राय के द्वारा ही, और राजा राममोहन राय एक और काम किए थे, इसने जूरी विधेयक पर प्रतिबंध लगाए थे। जूरी विधेयक पर प्रतिबंध लगाने का काम ये किए थे। पूछेगा आपसे जूरी विधेयक क्या था, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एकता को फोड़ने का काम कर रहे थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच जो भाईचारा था उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा था जूरी विधेयक में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम इसके हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है भाईचारा को बिगाड़ने का काम किया जा रहा था, इसी जूरी विधेयक को प्रतिबंध। पूछेगा आपसे जूरी विधेयक पर प्रतिबंध किसने लगाए थे? जूरी विधेयक को घोर विरोधी कौन थे? जूरी विधेयक पर प्रतिबंध कौन लगाए थे पूरा, उसका घोर विरोधी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, और एकेश्वरवादी के साथ साथ इसने बहुवादी पर प्रतिबंध भी लगाए थे। आपको पता होगा इसने मूर्ति पूजा पर विरोध किए थे। चलिए, इतना सारा फैक्ट था। आगे देखेंगे हम आर्य समाज। ठीक है, अगला सेशन आर्य समाज का आएगा, और आर्य समाज के माध्यम से आपको स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी विवेकानंद हो जाएगा और दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो अगला पार्ट आएगा उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, आप लोग अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।